अष्ट शक्ति है वो तभी आ सकती है जब सातों शक्तियां आएंगी। लक्ष्मी माँ को हमेशा कमल आसनधारी दिखाया, मीन्स कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो हमेशा उससे डिटैच रहना है। सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है इसमें प्रॉब्लम है। नुकसान करें, जेलस, ईगो, है ना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, कंपैरिजन। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक हमने 7 शक्तियों के बारे में जाना। अब हम अपनी फाइनल शक्ति अष्ट शक्ति 8th पावर के बारे में जानेंगे। और जो अष्ट शक्ति है वो है सहयोग की शक्ति, जिसमें हम लक्ष्मी माता की महिमा के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हिमांशु भाई जी। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, आप हमें लक्ष्मी माता की महिमा के बारे में बताएं। हाँ जी, तो अभी तक हमने 7 देवियों और 7 शक्तियों के बारे में जाना। अष्ट शक्ति है वो तभी आ सकती है जब सातों शक्तियां आएंगी, जी। क्योंकि ये सब शक्तियां आपस में इंटरलिंक्ड है। जब सातों कंबाइंड हो गई तो लास्ट शक्ति जो आपने बात की सहयोग शक्ति, वो तभी आ जी। सकती है। तो लक्ष्मी माँ को हमेशा कमल आसनधारी दिखाया, मीन्स कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो हमेशा उससे डिटैच रहना है। और लक्ष्मी माँ का एक हाथ देने वाला, मीन्स ऑलवेज टू गिव, है ना। तो जितने भी लोग भक्ति भी करते हैं वो लोग क्या मांगते हैं लक्ष्मी माँ से? धन मांगते जी। हैं। और दूसरे हाथ से सोने के रतन, वो कंसिस्टेंटली निकलते जा रहे हाँ हैं। जी। वो सोने के रतन, ज्ञान रतन। तो जैसे हमारी लाइफ में आते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंज आता जाएगा। तो देना मीन्स व्हाट? सहयोग देना। क्योंकि आजकल हम सब क्या देखते हैं कि एक दूसरे को काटने का कल्चर है, जी। कॉम्पिटिटिव कल्चर है। बट कल्चर कौन सा होना चाहिए था? कोऑपरेटिव कल्चर। क्योंकि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उस कुल के हैं। तो वहां पर क्या सिखाया गया? देवी देवता मीन्स देने वाला, हाँ जी। एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला। तो हम सबको भी कोऑपरेटिव कल्चर या कहें सहयोग का कल्चर डेवलप करना है। जी। क्योंकि आजकल जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है, सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है इसमें प्रॉब्लम है। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो अपनी पूरी एनर्जी उसको काटने में लगाते हैं, अपने सुख में सुखी नहीं है, दूसरे के सुख में दुखी हैं। जी। तो हम सबको अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है, एक दूसरे को ऐसा सहयोग देना है कि हम सब इकट्ठे बढ़ें। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि अगर आपने दूर जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। इसे हम एक कहानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की तो कहते भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बताओ आपको क्या चाहिए? तो वो सोचने लगा। इतने भगवान ने कहा जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे डबल मिलेगा। जी। तो वो सोच में पड़ गया। तो उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो और पड़ोसी की दोनों आंखें फोड़ दो। फिर उसके बाद उसने भगवान से कहा मेरे घर के आगे एक गड्ढा खोद दो और पड़ोसी के घर के आगे 2 गड्ढे, ताकि क्योंकि वो अंधा है, ब्लाइंड है, तो वो जैसे ही जाएगा तो उस खड्डे में गिर जाएगा। अगर आप देखो तो अपने लिए क्या मांगा? अपनी भी एक आंख फोड़ ली ना। किस लिए? कि दूसरे की दोनों आंखें जा रही है, उसमें हाँ सुख जी। मिल रहा है। हाँ जी। तो ये है कॉम्पिटिटिव कल्चर। अपना नुकसान करें, जेलस, ईगो, है ना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, कंपैरिजन, इतना इसको बढ़ा रहे हैं कि जो जीवन में सुख भी मिल रहा है उसमें सुखी नहीं हो रहे। जी। आपकी सैलरी कितनी बड़ी ये नहीं इम्पोर्टेंट, सामने वाले के किस परसेंट में बड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। उस वजह से वो लाइफ में सुख नहीं मिल पा रहा। और अगर हम सब एक राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें तो हम कंट्री की तो बात क्या करें, पूरे विश्व में ही एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। बिल्कुल। सब इकट्ठे हो जाएं तो ये पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही हमें लक्ष्मी माँ सिखा रहे हैं कि सदा देते रहो, कोई कैसी भी आत्मा है, सबको आगे बढ़ाना है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा दूर चलना चाहते हो तो अकेले चलो। और अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो, बहुत लंबा सफ़र तय करना चाहते हो, तो सबको साथ लेके चलो। यही सहयोग शक्ति है जो माँ लक्ष्मी जी हमें सिखा रहे हैं।